अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं ऐसा ज़बरदस्त मखंडी हलवा जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी। इसकी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो हलवा है वो बिल्कुल दानेदार, बहुत ही शाइनी और बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये मज़ेदार सा हलवा हमने कैसे बनाया है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एक बाउल और उसमें मैं मेजर्स करके बता रही हूँ आपको कितने आपने सूजी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 कप जितनी सूजी अभी ली है और 1 कप सूजी मैं और लूँगी, यानी कि हम टोटल 2 कप जितनी सूजी लेंगे। सूजी को मैंने अच्छे से साफ़ करके छान लिया था। आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है तो सूजी में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो आपने सूजी को लाजमी छान लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसकी चाहे जगह दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में पानी ही ऐड होता है, दूध ऐड नहीं होता, क्योंकि हर घर में ऑन द स्पॉट दूध अवेलेबल नहीं होता, तो ये काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है हलवा। तो इसलिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो शादियों में बनाया जाता है वो पानी से ही सूजी को भिगोया जाता है। तो हम लोगों ने भी 2 गिलास पानी ऐड किए हैं 2 कप सूजी में। तो इसको हम लोग 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इसको हम लोग एक साइड पे रखते हैं और दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं इसको पकाने की। तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल। अब एग्जैक्टली जिस बर्तन से मैंने सूजी ली थी उसी बर्तन से मैं ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उतना ही मैंने घी लिया है, यानी कि 2 कप घी ले लिया है। जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे शुगर। यहाँ पे जो शुगर है वो भी मैं सेम क्वांटिटी ले रही हूँ, 2 कप। तो जो मखंडी हलवा है इसकी क्योंकि भुनाई ज़्यादा होती है तो शुगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही डालनी पड़ती है इसमें, इसलिए हम लोग सेम मेजरमेंट्स रख रहे हैं। 2 कप सूजी, 2 कप ऑयल और 2 कप ही पानी, और साथ में चीनी भी 2 कप, यानी कि हर चीज़ बराबर बराबर जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में आपने चम्मच नहीं चलाना, चीनी को ऑयल में कैरामलाइज करना है, बट इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। तो ये जैसे ही पकना स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखें 25 मिनट हो गए थे। जो हमारा सूजी का और पानी का मिक्सचर है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है पानी सूजी ने, और सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अभी हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखें अब चीनी जो है वो कैरामलाइज होना स्टार्ट हो गई है, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, चीनी पकना स्टार्ट हो गई है। तो अभी 1-2 मिनट आपने वेट करना है, जैसे ही थोड़ा और कलर आएगा तब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक कलर आ गया था, तो मैं इसमें चम्मच चला दूँगी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ऑथेंटिक आपकी रेसिपी है, जिसको हलवा खाने का बहुत शौक़ है, मीठे की क्रेविंग होती है, तो आप ये हलवा बना के रख सकते हैं और आप यकीन करें जब आपको क्रेविंग हो आप 1-2 बाइट खा सकते हैं। तो ये बहुत आसान भी है बनाना और बहुत अच्छा बनता है। आम हलवों से इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। शुगर 100% कैरामलाइज हो गई है। यहाँ देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट है और साथ में जो शुगर है वो सेपरेट है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ऑयल तो है बहुत ज़्यादा, इस हलवे में जो ऑयल है वो ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि जो सूजी है वो सोक करती है ऑयल को, तो इसलिए हम लोगों ने ऑयल बराबर का ही ऐड किया है। तो आपने परेशान नहीं होना, ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने जो सूजी का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए सारा का सारा मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया था। अब आपने इस पॉइंट पे 2-3 बातों का ख्याल रखना है। स्टार्टिंग में जैसे आप चम्मच चलाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, गुठलियाँ बन के स्टार्ट हो गई हैं और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे आप स्पैचुला चलाएंगे इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगी और ये जो है एक अच्छा सा कलर तैयार कर लेगा। तो अभी आपने स्टार्टिंग में चम्मच को लगातार चलाना है और लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाना है। तो यहाँ देखिए कलर कितना ही ज़बरदस्त बन के आया है।
तो यहाँ देखें अभी इसमें ये अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई, वाइट जो सूजी है वो नज़र आ रही है। इसमें जो मेन काम होता है वो भुनाई का होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि कलर आ गया है तो इसका मतलब पक गया है हलवा, ऐसा नहीं है। जो सूजी है वो अपने एग्जैक्टली फॉर्म में आ जाएगी। स्टार्टिंग में सूजी इकट्ठा होगी और बाद में दानेदार हो जाएगी। यहाँ देखें मुझे मिक्सिंग करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और यहाँ पे जो हलवे की कंडीशन है कुछ इस तरह है, लेकिन अभी भी स्टिल वाइट जो सूजी है वो नज़र आ रही है और सूजी जो है अभी भुनी नहीं है। तो अभी आपने मज़ीद इसको और भूनना है। यहाँ देखें ये आटे की तरह सिमटा लग रहा है। जब ये भुन जाएगी उसकी बेहतरीन निशानी ये है कि जो सूजी है वो दानेदार हो जाएगी। तो बस इसको 7 से 8 मिनट हम लोग और भूनते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, जस्ट आपने इसकी भुनाई पे ही फोकस करना है। जैसे ही थोड़ी सी भुनाई अच्छी हो जाएगी आपका परफेक्ट सा जो हलवा है वो बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखें जो सूजी है वो बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट होगी, जो इसका ओरिजिनल दाना होता है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इट्स मीन कि इसकी जो भुनाई है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे ही इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची इसकी खुशबू के लिए। ये टोटल ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इसकी जो मेन निशानी है वो ये है कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और नीचे से हलवा भुन के रेड हो गया है। तो आपने एग्जैक्टली इतनी ही भुनाई करनी है। अब आप इस पॉइंट पे चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको उतार लेंगे। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा दानेदार पसंद है तो फर्दर आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए और भून सकते हैं, तो वो वैसा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं ऑयल में, इट्स मीन ये डन है। आप फ्लेम को बंद कर दें और इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ देखें ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। देखिए इसका कलर जो है वो कितना ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये इट्सल्फ इतना मज़े का है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि इसमें शुगर कैरमलाइज है और बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई हुई है और ये बहुत ही दानेदार सा बनके तैयार होता है। आपको किसी और डिज़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये मीठा बना के एक बार अपने घर में रख लेंगे और अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। तो इसको डिश आउट करते हैं और अपनी फैमिली को बताते हैं, दिखाते हैं और खिलाते हैं साथ में कि उनको कैसा लगा। आप यकीन करें मेरी फैमिली ने जो फीडबैक दिया था वो बहुत ज़बरदस्त दिया था, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स को मेरी जो वीडियो है वो पसंद आ रही है। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।